तो बाप दादा को पिंड दान करते हो तो और कुछ जगह जमीन बिल्डिंग उल्डिंग दान कर दो। ये लोग अगर चाहते हैं हमारे समाज का कल्याण, तो जितने नेता हैं अपने जात के नाम से दुकानदारी क्यों चला रहे हैं? सब एक हो। जब तक एक नहीं होगा तब तक उसका बाल ही लोग टेढ़ कर सकते हैं। अलग अलग दुकानदारी, अलग अलग पार्टी, अलग अलग दुकानदारी, पार्टी पर हुआ चलाने से तो काम न चलेगा। उस एक ठो अगर इनमें दम है, यहाँ के जितने भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, चाहे और मध्य प्रदेश के नेता बैकवर्ड के जो हैं, मुख्यमंत्री बन गेली, बड़ा काबिल बन गेला। नेशनल एगो पार्टी न बना के बताओ। ये आपस में लड़ रहा है, आपस में लड़ करके अपने शक्ति का, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। मट्ठा के लिए आपस में लाता लाती, छाली कोई और काट रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ये स्थिति बनी हुई है, क्या इन लोग को डर नहीं लगता कि हमारे ऊपर भी ऐसा हो जाएगा? इसलिए बेहतर है कि संविधान बचाओ, सब एक जगह मिलकर लड़ाई लड़ो, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ो। ये लोग सम्मान, आत्मसम्मान की बात जब अगर कर देगा लोग, समाज को जागृत कर देगा, शिक्षित कर देगा, समझदार हो जाएगा, तो वैसा लोग फिर उनको चांस नहीं ना मिलेगा कि हम मुख्यमंत्री हो गए तो हमार बेटा मुख्य होके, तो हमार बेटी मुख्यमंत्री होके, हमार पोता मुख्यमंत्री होके। जब कॉन्शस हो जाएगा तो काहे तुम्हारा होगा, दूसरा होगा। कि हर बार एक जाति का काहे कौन होगा, चमार दुसाद का काहे नहीं होगा, कोयरी कुम्हार का काहे नहीं होगा, तत्वा मलाह का क्यों नहीं होगा? चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ और दुनिया का सुपर पावर बन गया। इतना आगे बढ़ गया है कि 100 बरस के बाद भी हम चीन, आज जहाँ है जिस ऊंचाई पर चीन, 100 बरस के बाद भी उस ऊंचाई पर हम नहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ 56 करोड़ देवी देवता चीन में नहीं है, वहाँ मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, वहाँ सिर्फ कर्म ही कर्म है, वहाँ कर्म की पूजा होती है, वहाँ बुद्ध का विचार है। गवई साहब अगर हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, यहाँ आएंगे तो 2 क्लास पास बाबा जी के गोरे धो के पियेंगे, गोबरे को न गोर लगवाएंगे हम लोग। यहाँ ये सब बात है। बहुत से नेता हैं, उसका स्वाभिमान काहे नहीं बढ़ेगा कि बड़ा हम मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गया, जाके गया में पितर दान करते हैं, पिंड दान करते हैं। वो तो बुझ गया कि इतना बड़ा आदमी होकर के हमारा गोर पूजन करके पिंड दान कर रहा है, बाप दादा को खिया रहा है। तो बाप दादा को पिंड दान करते हो तो और कुछ जगह जमीन बिल्डिंग उल्डिंग दान कर दो। ऐसा नहीं, ये स्वाभिमान से समझ जाता है वो लोग कि ये सब कुछ करने के लायक नहीं है। जो घटनाएं पहले से घटी आ रही है और आज जो ये घटना हाल फिलहाल में घटी है, इस तरह की घटनाएं आगे न हो, इसके लिए तमाम देशवासियों को, बहुजनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो संगठित हों जी, आपस में। 90% बैकवर्ड अगर अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, इससे बड़ा प्रतिष्ठा का हनन क्या होगा, संविधान का हनन इससे बड़ा क्या होगा? अभी भी ये लेसन है, ये संदेश है यहाँ के 90% दलित पिछड़ों के लिए, तो अभी भी संगठित हों, हम लोग एक समाज में आ जाएं, एक विचार में आ जाए, एक मानववादी संगठन में आ जाए। तो ये तो लोगों के लिए संदेश हो गई। आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये सब घटना हो रही है, इसके पीछे न कहीं जो राजनेता हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, उन लोगों के भी हाथ है इसमें। उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? अरे हाथ उन लोगों का नहीं है। ये लोग अगर चाहते हैं हमारे समाज का कल्याण, तो जितने नेता हैं अपने जात के नाम से दुकानदारी क्यों चला रहे हैं? सब एक हो। जब तक एक नहीं होगा तब तक उसका बाल ही लोग टेढ़ कर सकते हैं। अलग अलग दुकानदारी, अलग अलग पार्टी, अलग अलग दुकानदारी, पार्टी पर हुआ चलाने से तो काम न चलेगा। उस एक ठो अगर इनमें दम है, यहाँ के जितने भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, चाहे और मध्य प्रदेश के नेता बैकवर्ड के जो हैं, मुख्यमंत्री बन गेली, बड़ा काबिल बन गेला, प्राइम मिनिस्टर बन के बताओ, नेशनल एगो पार्टी न बना के बताओ। ये आपस में लड़ रहा है, हम आपसे लड़ रहे हैं, आप हमसे लड़ रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ करके अपने शक्ति का, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। मट्ठा के लिए आपस में लाता लाती, छाली कोई और ले जा रहा है, कोई और काट रहा है। ऐसी स्थिति, इनका दिमाग खत्म हो गया है। सिर्फ कुर्सी के लिए, परिवार के लिए, तो परिवारवाद, कुर्सीवाद ना चलेगा, स्वार्थवाद नहीं चलेगा। जब तक ये लोग जब तक परमार्थी नहीं बनेंगे, कबीर के जैसा, अम्बेडकर के जैसा, जगदेव प्रसाद के जैसा नहीं बनेंगे, तो ये अरबों खरबों का ये लोग
सर काम आप कर ऐसे धंधा कह कर रहे हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की ये स्थिति बनी हुई है, क्या इन लोग को डर नहीं लगता कि हमारे ऊपर भी ऐसा हो जाएगा? इसलिए बेहतर है कि संविधान बचाओ, सब एक जगह मिलकर लड़ाई लड़ो, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ो। ये लोग तो नहीं समान आत्मसम्मान की बात जब अगर कर देगा लोग और समाज को जागृत कर देगा, शिक्षित कर देगा, समझदार हो जाएगा, तो वैसा लोग फिर उनको चांस नहीं ना मिलेगा कि हम मुख्यमंत्री हो गए तो हमार बेटा मुख्य होके, तो हमार बेटी मुख्यमंत्री होके, हमार पोता मुख्यमंत्री होके। जब कॉन्शस हो जाएगा तो काहे तुम्हारा होगा, दूसरा होगा। लोग खोजने भी लगेंगे शायद। जब तर्क आएगा, बुद्धि आएगा, साहस आएगा तो लोग खोजबे करेगा कि हर बार एक जाति का काहे कौन होगा, चमार दुसाध का काहे नहीं होगा, कोयरी कुम्हार का काहे नहीं होगा, तत्वा मलाह का क्यों नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी होने ये लोग देना नहीं चाहते हैं, तो इसका फायदा तो 3% उठाएगा ही। आप लगातार कह रहे हैं कि 90% को एकजुट होना पड़ेगा और ब्राह्मणवाद से अलग होना पड़ेगा, लेकिन देश में एक अलग धारा है जो आरएसएस माइंडेड है, बीजेपी माइंडेड है। वो बताते हैं कि देश में खतरा मुसलमानों से है, देश में उनसे खतरा है जो जिहादी सोच रखते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि आप जो 90% लोग हैं जो हिंदू धर्म में ही हैं, ब्राह्मणवाद में भी हैं, तो ये जब एक ही साथ हैं तो इससे अलग कैसे होकर संगठित होंगे? इनको तो खतरा मुसलमान से है। आप बता रहे हैं कि 90% एक हो जाओ, तो इनको किससे खतरा है? एक ही धर्म के लोग रहने वाले हैं और उसमें से 90% हट कैसे जाएंगे अलग, और उनको किस चीज़ का खतरा है? और ये देश किस ओर जा रहा है? इस पर आज़ादी के इतना दिन 70-77 बरस हो गए और इतना दिन के बाद योग्य सरकार होता, योग्य लोगों के हाथ में सत्ता होता, ईमानदार लोगों के हाथ में सत्ता होता, ईमानदारी से देश का प्रतिनिधित्व लोग करता, तो हम चाइना से आगे होते। चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ और दुनिया का सुपर पावर बन गया, इतना आगे बढ़ गया है कि 100 बरस के बाद भी हम चीन आज जहाँ है, जिस ऊंचाई पर चीन, 100 बरस के बाद भी उस ऊंचाई पर हम नहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ 56 करोड़ देवी देवता चीन में नहीं है, वहाँ मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, वहाँ सिर्फ कर्म ही कर्म है, वहाँ कर्म की पूजा होती है, वहाँ बुद्ध का विचार है। इसलिए वो बुद्ध को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया का सुपर पावर बन गया। और यहाँ आसाराम को एक्सेप्ट, राम रहीम को एक्सेप्ट कर लिया, ये दुनिया के दौर में पीछे हट गया। यहाँ 56 करोड़ देवी देवता के बुद्ध को एक्सेप्ट आज ही कर ले, कल दुनिया के दौर में यह आ जाएगा।